यहाँ पे हम एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ये सब जो बड़े बड़े शब्द हैं इनका मतलब क्या होता है और इनके अंदर होता क्या है। तो ये हमारी कैथ लैब है जिसको हम कैथेटराइजेशन लैब बोलते हैं। यहाँ पे सारे कार्डियक प्रोसीजर्स होते हैं। ये हमारी स्क्रीन है जिसपे हमें सब दिखता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे हार्ट के लिए 3 नसें हैं जो हार्ट को खून सप्लाई करती हैं। एक नस राइट साइड पे है और 2 नसें, मोटे मोटे तौर पे 2 नसें लेफ्ट साइड पे होती हैं। इन्हीं नसों में ब्लॉकेज बनने की वजह से हार्ट अटैक आता है। अगर ये ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है, 95, 99 या 100%, तो आगे का जो हार्ट का मसल है वो मरने लग जाता है। एंड इस हार्ट के मसल पे डैमेज जब होता है या हार्ट का मसल जब मरता है, उसी को हम हार्ट अटैक बोलते हैं। हम इस प्रोसीजर में क्या करते हैं कि नसों तक हम कैथेटर लेके जाते हैं, जिसको हम प्लास्टिक ट्यूब होती है कैथेटर की, वो नस के मुंह तक जाती है। एंड कैथेटर के थ्रू हम डाई इंजेक्ट करते हैं एंड देखते हैं कि कौन सी नस में कितने % ब्लॉकेज है। तो जैसे हम उन पेशेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इनकी ये एंजियोग्राफी की वीडियो है। ये 2 नसें हैं लेफ्ट साइड की, एक नीचे जा रही है, एक ऊपर निकल रही है। तो इसको हम दूसरे एंगल से अगर देखें तो ये एक लंबी सी नस है जो लेफ्ट साइड की मेन नस रहती है, और ये उनकी दूसरी जो नस निकल के आ रही है। ये वाली नसों ने अभी के लिए हार्ट अटैक नहीं करा, ऑल्दो अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड की एक नस के अंदर थोड़ी सी ब्लॉकेज हमें दिख रही है जो लगभग 60 से 70% है। अभी के लिए इसने हार्ट अटैक नहीं किया है और इसीलिए इसको कोई इलाज की जरूरत नहीं है। इसमें कोई भी इलाज नहीं हुआ है, इसमें कोई भी स्टेंटिंग वगैरह नहीं हुआ है। जब हम राइट साइड का देखते हैं तो यहां देखते हैं कि खून जा रहा है, लेकिन यहां पे बिल्कुल एक कट ऑफ दिख रहा है, माने खून आगे बिल्कुल नहीं जा रहा, और इसी की वजह से उनको हार्ट अटैक हुआ था, ये राइट साइड की नस ब्लॉक होने की वजह से। तो इसका इलाज कैसे हम लोग करते हैं? सबसे पहले इसके अंदर हम एक और कैथेटर लेते हैं जिसके थ्रू एक तार जाती है। अब आप ये तार देखेंगे, तार गई है लीजन के थ्रू, जहां पे ब्लॉकेज थी उसको पार करके तार आगे निकल गई। अब इस तार के ऊपर एक मशीन डाली गई जो ब्लड क्लॉट को खींचती है बाहर। ये ब्लड क्लॉट खींचने वाली मशीन को हमने रन किया यहां पे आगे से पीछे, जिसने ब्लड क्लॉट जो अंदर फंसा हुआ था उसको खींचने का काम किया। इससे नस की सफाई होती है, जो नाड़ी रहती है उसकी सफाई होती है। अब हम देखेंगे कि थोड़ा बहुत आगे खून आना चालू हो गया और बहुत लंबी नस आगे निकल के आई, लेकिन यहां पे फिर भी एक ब्लॉकेज है। तो अब इस ब्लॉकेज को कवर करने के लिए पहले उसमें बलूनिंग हुई और फिर यहां पे एक स्टेंट डाला गया। ये स्टेंट एक मेटल का छल्ला रहता है जो नस को खुला रखने का काम करता है। और फाइनली स्टेंट के अंदर से भी एक बलून हमने इन्फ्लेट किया एंड फाइनली अगर हम देखें तो ये इतनी लंबी नस निकल के आ रही है। और अगर एक और व्यू से हम इस चीज को देखें तो ये देखेंगे कि कितनी बड़ी नस थी जो यहीं पे बंद हो रखी थी, और इस नस में खून ना जाने की वजह से हार्ट को डैमेज हो रहा था, लेकिन ये नस खुलने की वजह से आगे हार्ट का जो ब्लड सप्लाई है वो वापस से मेंटेन हो गया। एंड इसी की वजह से पेशेंट का दर्द भी कम हुआ, पेशेंट का जो रिस्क था वो भी लगभग 60-70% से कम होके 2 या 4% या 5% तक आ गया। अब दवाई लेते रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, तो ये रिस्क कम होते होते 1% से भी कम हो जाएगा धीरे। थैंक यू।